बकर में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम मरकजी तकरीब जिला कौंसिल हॉल बकर में मुनक्किद की गई। सेमिनार की सदारत डिप्टी कमिश्नर बकर एहसान अली जमाली ने की। DPO बकर शहजाद रफीक आवान, ADCG डॉक्टर अरशद वटू, असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मोहिउद्दीन ने शिरकत की। आपको बता रहे हैं बकर में यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर जिले इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम मरकजी तकरीब जिला काउंसिल हॉल में मुनक्किद की गई। सेमिनार की सदारत डिप्टी कमिश्नर बकर एहसान अली जमाली ने की। नौशहरा की तहसील वादी असुर में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर निगरानी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में रेस्क्यू, पुलिस और महकमे तालीम समेत दीगर महकमों की भरपूर शिरकत। SHO नौशहरा और AEO एजुकेशन मलिक शबीर अवान भी रैली में शरीक हुए। शुरका का कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती भारत मुखालिफ नारेबाजी की गई। कश्मीर पाकिस्तान की शहरगाह, असिस्टेंट कमिश्नर का रैली से खिताब। मुल्क भर की तरह दीगर शहरों में भी गरामोर में यौम कश्मीर के मौके पर अंजुमन ताजरान और सियासी समाजी शख्सियात की जानिब से रैली में शहरियों और ताजरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जान लेते हैं साजिद चौधरी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह गड़ा मोड़ में भी यौम यकजहती कश्मीर जो है वो मनाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर रैली के कुछ शुरका मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे PLI एक तंजीम है जिसका मैं मरकजी खादम हूँ, और ये PLI के प्लेटफार्म से हर साल ये रैली कश्मीरी भाइयों के हक के लिए निकलती है। कश्मीरी हमारे भाई हैं, उनके लिए हमारा खून हाजिर है। उनके जब तक हमारे दम में खून है, हम इंशाल्लाह कश्मीरी भाइयों के लिए लड़ेंगे। और मेरे साथ ताजर बरादरी, गड़ा मोड़, मीडिया और सारे दोस्त आए हैं, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जी शुक्रिया साजिद चौधरी आपका। चिश्तिया मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जमात इस्लामी समेत मुख्तलिफ मजहबी और समाजी जमातों ने मुश्तरका तौर पर रैली निकाली है। तफसीलात से आगे करेंगे जाहिद हुसैन हाशमी। मुल्क भर की तरह चिश्तिया के भी अंदर आज कश्मीर के साथ इजहार यकजहती के लिए 5 फरवरी का जो दिन है वो बड़े जोश जज्बे से मनाया जाता है। तमाम उम्मत मुसलमा आज के रोज इस दिन के अहद करती हैं कि हम तमाम उम्मत मुसलमा कश्मीर के साथ हैं। आज चिश्तिया के अंदर जमात इस्लामी, दीगर जो जमातें हैं वो भी, और इंतजामिया भी, आज एक रैली और तकरीब का भी इनेकाद किया गया। मेरे साथ मरकजी जमीयत अहले हदीस के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो मौजूद हैं। उनसे बात करते क्या मैसेज दे रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा और भारत को इनका क्या पैगाम है, मजीद वो बताएंगे। सर क्या कहेंगे आप आज के दिन के लिए? जी बिल्कुल, जैसे आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से जहाँ सारी तंजीमों का यही मौक़िफ़ है, वहीं मरकजी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोरस भी यही मौक़िफ़ रखती है कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता तब तक इंशाल्लाह हम कश्मीरियों के साथ हैं, और उनकी आवाज़ को हम अपनी आवाज़ समझ कर बुलंद करते रहेंगे इंशाल्लाह। मेरे पाकिस्तान के मुसलमान जिनका ये मैसेज है अक़वाम मुत्तहिदा को कि कश्मीर के मामलात को हल किया जाए, और साथ साथ भारत को भी ये पैगाम है कि हम वो मुसलमान हैं कल भी कश्मीर के। बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन हाशमी आपका। आगे बढ़े आपको बताएं कोटादू के चक नंबर 529 के निजी स्कूल में यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में प्रोग्राम का इनेकाद। प्रोग्राम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने टैबलोस पेश किए। मजीद जानते हैं शफकत मलाना से। जी बताइएगा शफकत मलाना। यकजहती कश्मीर के सिलसिले में चक नंबर 529 के एक निजी स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया। उस हवाले से प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। आज के तकरीब के हवाले से हमारा यही पैगाम है कि कश्मीर हमारा पाकिस्तान का हिस्सा है। इंशाल्लाह ताला हम हर प्लेटफॉर्म पर मैं, मेरे बच्चे, मेरे स्टाफ कश्मीर की आवाज़ उठाएंगे। अल्लाह ताला कश्मीर को आज़ादी अता फरमाए। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से हम ये कहना चाहूँगी, हम अपने बच्चों को इसकी तरगीब देते हैं और इस चीज़ से हम बच्चों को ये बताते हैं कि ये कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, और इंशाल्लाह हम इसके लिए जद्दोजहद कोशिश करते रहेंगे। जी बिल्कुल, ये प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल साहबा हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि आज की तकरीब का मकसद जो आने वाली नस्लों हैं इनको ये बताना है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था। इसी सिलसिले में हर साल 5 फरवरी को पाकिस्तान में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है ताकि हमारी आने वाली नस्लों। लोधरा में यौम कश्मीर पर गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज में सेमिनार। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लियाकत अली गैलानी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। कॉलेज पहुंचने पर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस और प्रिंसिपल ने इस्तकबाल किया। तालबात ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के तौर पर मिली नगमे पेश किए। लियाकत अली गैलानी ने तालबात में इनामात भी तकसीम किए।
आपको बता रहे हैं कि लोधरा में यौम कश्मीर पर गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज में सेमिनार का एहतमाम किया गया। खानेवाल में डीपीओ इस्माइल खाड़क की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। पतंग फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल का हुक्म, केमिकल डोर इस्तेमाल करने वालों और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां, जिला भर में नाकाबंदियां, छापे और मुकदमात के अंदराज की हिदायत जारी कर दी गई। कहा, इंसानी जानों से खेलने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। आपको बताएं, खानेवाल में डीपीओ इस्माइल खाड़क की ज़ेर सदारत अहम इजलास, पतंग फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल का हुक्म, केमिकल डोर इस्तेमाल करने वालों और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां, जिला भर में नाकाबंदियां, छापे और मुकदमात के इंदराज की हिदायत जारी। कहा, इंसानी जानों से खेलने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। बसंत का बुखार नवाबों के शहर बहावलपुर पहुंच गया। शहरियों का बहावलपुर को बसंत मनाने में शामिल न करने पर मायूसी का इजहार। शहरियों ने बहावलपुर को बसंत की इजाजत दो के नारे लगा दिए। मजीद जानते हैं ताहिर जोधियाना से। जी बताइएगा ताहिर जोधियाना। बिल्कुल जी, बसंत का जुनून बहावलपुर पहुंच गया है और बहावलपुरियों का ये मुतालबा है कि एक दिन हमें भी दिया जाए बसंत मनाने के लिए। इस वक्त हम बहावलपुर के शहरियों के साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं बसंत के हवाले से। आप नारेबाजी कर रहे हैं, क्या मुतालबा है? यार हमारा मुतालबा यही है कि हमें जो कल की छुट्टी मिली है हम इसमें एंजॉय करना चाहते हैं, जैसे लाहौर वाले एंजॉय करना चाहते हैं। वहाँ जो मेला है बसंत का, हमें भी इस बसंत के मेले में हमें शरीक किया जाए, हमें भी एंजॉय का मौका दिया जाए, हमें भी ये छुट्टी का जो है ना सेलिब्रेशन। पहले भी बहावलपुर में बसंत होती रहेगी है, गुलजार सादिक में बसंत हमने मनाई है, नूर महल में हमने बसंत मनाई है। हम कहते हैं अब भी हमें बसंत का मौका दिया जाए, हम भी अपने एंजॉय कर, बच्चों के साथ एंजॉय किया जाए, हम भी अपनी सेलिब्रेशन की जाए। हमारे लिए भी छुट्टी हमारी ज़ाया ना जाए, हम भी कहते एंजॉय कर लें हम छुट्टी में। एक दिन में आप पतंग उड़ाना चाह रहे हैं, ये इजाजत आप मांगना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल सर। तो आप किससे अपील करेंगे कि हमें इजाजत दी जाए? मरियम नवाज साहब, हमारी अपील है कि हमें मरियम नवाज साहब हम अपील करते हैं कि प्लीज रिक्वेस्ट है हमारी जो कल की छुट्टी है, हमें इस छुट्टी का जो है एंजॉय करने का मौका दिया जाए, हमें भी बसंत का मनाने का मौका मिला जाए। बिल्कुल जी, बहावलपुर के शहरी बेताब हैं और सिर्फ एक दिन मांगा जा रहा है वज़ीर आला पंजाब से कि बहावलपुर को भी दिया जाए ताकि इस जो छुट्टी का मौका है इसमें बुरेवाला टीएचके अस्पताल में सीसीयू वार्ड के तोसी मंसूबे का इफ्तिताह। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जावेद गोराया के हमरा नए वार्ड का इफ्तिताह किया। आपको बता रहे हैं बुरेवाला टीएचके अस्पताल में सीसीयू वार्ड के तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जावेद गोराया के हमरा नए वार्ड का इफ्तिताह किया है। महकमे माहौलियात मुल्तान की जानिब से 10 फरवरी से ट्री प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट का आगाज होगा। ट्री प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट के तहत शहर में दरख्त और पौधे काटने पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाएगी। तफसीलात से आगाह करेंगे अलिशबा आसिफ। जी बिल्कुल, महकमा माहौलियात की जानिब से ट्री प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट का आगाज़ होने जा रहा है। 10 फरवरी से जो है ट्री प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट के तहत तालीमी इदारों में अवेयरनेस सेशन दिए जाएंगे। दरख्त और पौधे काटना कितना बड़ा नुकसान है माहौल के मुतल्लिक सेशंस में ये बताया जाएगा। इस हवाले से ये भी बताया जाएगा कि जो नए पौधे बच्चे लगाएंगे उनकी हिफाजत कैसे करनी है। 15 से लेकर 20 फरवरी तक जो है सरकारी दफातर में अवेयरनेस सेशन का इनकाद किया जाएगा। महकमा माहौलियात की जो टीम्स हैं सरकारी दफातर में सेशन इसलिए मुनक्किद करेंगी ताकि उन्हें भी बताया जा सके कि जो पौधे लगाए गए हैं उनकी हिफाजत कैसे करनी है और पौधों को काटना कितना बड़ा जुर्म है, इसके मुतल्लिक भी आगाही दी जाएगी। 20 से लेकर 30 फरवरी तक जो है महकमा माहौलियात की टीम शहर भर में एक ग्रैंड ऑपरेशन स्टार्ट करेगी, जिसके तहत जो भी दरख्त या पौधा काटेगा उसे 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है उसके खिलाफ एक कंप्लेन भी दर्ज की जाएगी और कंप्लेन के तहत सजा भी सुनाई जाएगी। इस हवाले से महकमा माहौलियात की जानिब से ट्री प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट में पहले अवेयरनेस सेशन के इनकाद के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा ताकि शहर भर में जितने भी दरख्त लगे हैं उनकी न सिर्फ हिफाजत की जा सके बल्कि शहरियों को भी आगाही दी जा सके। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा की 21वीं इंटरनेशनल चौलिस्तान डेजर्ट रैली के लिए मुल्क भर से शायकीन मोटर स्पोर्ट्स को इवेंट में शिरकत की दावत। सैयद हसन रजा का कहना है जीप रैली और सकाफती मेले के लिए इंतजाम कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं रजा मालिक। जी बिल्कुल, 21वीं चौलिस्तान जीप रैली के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर
हसन रजा जो हैं इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं तमाम तर इंतजामात को, और मेला सजने को तैयार है। 11 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक जो है यहाँ रंगो नूर के सैलाब के साथ साथ जो है वो चीखती चिंगारती गाड़ियाँ भी जो हैं वो सहराय चोलिस्तान में नजर आएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर। सर, अरेंजमेंट्स को हतमी शक्ल दे दी गई है, क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह की फेस्टिविटी उन लोगों को मिलेगी जो यहाँ जीप रैली देखने के लिए आएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहबा की हदायत के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया TDCP के ताउन से जीप रैली की तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर चुकी हैं। मेरी ज़िला बहावलपुर, पंजाब, पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के जो लोग यहाँ पर इस जीप रैली के रंगारंग मेले को देखने के लिए आ रहे हैं, उनको ये तलकीन है कि वो यहाँ पर बड़े एतमाद के साथ आएँ। यहाँ पर हर किस्म के इंतजामात किए जा रहे हैं, जिसके अंदर कल्चरल शोज़ हैं, जिसके अंदर स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स हैं, फिर इसमें हमारे पास ट्रक रेस है, फिर जो 4x4 की रेस है, और इंशाल्लाह यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात किए जा रहे हैं। जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट है, पाक आर्मी की डिप्लॉयमेंट है, वो भी की जा रही है, और इंशाल्लाह यहाँ पर एक जी बहुत शुक्रिया आपका रजा मलिक। आप अपडेट कर रहे थे। कमिश्नर आमिर करीम खान का शुरू करदा मनोसलवा मुफ्त खाना प्रोजेक्ट मुल्तान में कामयाबी से जारी। मनोसलवा प्रोजेक्ट के तहत शहर के 4 मकामात पर मुफ्त खाना पॉइंट्स बनाए गए। तफसीलात से आगाह करेंगे गौहर रहमान शेख। जी बिल्कुल, मुल्तान की डिवीजनल इंतजामिया कमिश्नर मुल्तान की जानिब से मुल्तान में मनोसलवा का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट को जब शुरू किया गया था, रोजाना जो है वो 3 पॉइंट्स पर तकरीबन कोई 800 के करीब लोगों को मुफ्त खाना फराहम किया जा रहा था। अब इस प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो 1200 से ज्यादा हो चुकी है, और इस वक्त मुल्तान के नवा शहर चौक पर मौजूद है, जहां पर रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो तकरीबन 400 लोगों को जो है वो खाना फराहम किया जा रहा है। अभी खाने की तकसीम की गई है, तो हमारे साथ यहाँ पे मुंतजमीन मौजूद है, इनसे हम जानते बताएं क्या कहेंगे आज जो है वो खाने का मेन्यू क्या था, और लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं खाने के लिए कितने मुतमईन दिखाई देते हैं? लोग तो मुतमईन है, लेकिन अभी फिलहाल ये खाने में चावल ही थे। शाम को भी होती है, हाइटी होती है शाम में ना, हाँ 2 टाइम होता है, और शाम को हाइटी होती है, हाइटी में फिर ही देते हैं। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं उसमें, समोसे वगैरह होते हैं और चीज़ें भी होती हैं मज़ीद अच्छी है, यानी कि शाम के टाइम भी देते हैं, दिन के टाइम भी होता है। एक से दिन के 2 औकात में जो है ये खाना जो है लोगों को मुफ्त फराहम किया जा रहा है। और कितने लोग यहाँ पर बताएं कि आते हैं तकरीबन, इसका अंदाजा बताएं? 300-400 लोग तो लाइन में लगे होते हैं ना, उससे अबव भी हो जाते हैं बाज़, कभी जो होते हैं कभी कम भी होते हैं, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। आज बिल्कुल मुखैर हजरात के ताउन से मुल्तान डिवीजन में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था कि कोई भी भूखा ना सोए, और तमाम मुखैर हजरात के ताउन से ऐसे मनोसलवा पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां पर रोजाना की बुनियाद पर अभी तक इस प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन जिसकी कैपेसिटी 1200 से ज्यादा तक पहुंच चुकी है। जी बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख आपका। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की जानिब से उर्दल में किए गए आपको बताएं कि उर्दल रूम का इनेकाद किया गया। पुलिस मुलाजमीन की महकमाना अपीलों की समाअत की गई। मुलाजमीन की जानिब से सजा में नरमी और फैसलों पर नजरसानी की दरख्वास्तें पेश की गई। CPO ने दरख्वास्तों पर तफसीली गौर किया। 2 मुलाजमीन की अपीलें मंजूर करते हुए उनकी सजाओं में नरमी की गई, जबकि दीगर दरख्वास्तों पर कवायद और ज़वाबित के मुताबिक फैसले सादिर किए गए। आपको बता रहे हैं CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की जानिब से उर्दल रूम का इनेकाद किया गया। पुलिस मुलाजिमीन की महकमाना अपीलों की समाअत की गई। मुलाजिमीन की जानिब से सजाओं में नरमी और फैसलों पर नजरसानी की दरख्वास्तें पेश की गई। CPO ने दरख्वास्तों पर तफसीली गौर किया। 2 मुलाजिमीन की अपीलें मंजूर करते हुए इनकी सजाओं में नरमी की गई, जबकि दीगर दरख्वास्तों पर कवायद व ज़वाबित के मुताबिक फैसले सादिर किए गए। रीजनल पुलिस ऑफिसर गाजी सलाहुद्दीन की खुली कचहरी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई। दरखास्तों पर मौका पर ही मुतालिका अफसरान को फौरी अहकाम जारी कर दिए गए। कहा झूठे मुकदमा दर्ज करवाने वालों पर मुकदमा दर्ज होंगे। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खुली कचहरी में एक तफ्तीशी अफसर को शोकाज नोटिस जारी किया गया। आपको बताएं रीजनल पुलिस ऑफिसर गाजी सलाहुद्दीन की खुली कचहरी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। दरखास्तों पर मौके पर ही मुताल्लिका अफसरान को फौरी अहकामात जारी। कहा झूठे मुकदमात दर्ज करवाने वालों पर मुकदमात दर्ज होंगे। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खुली कचहरी में एक तफ्तीशी अफसर को शोकाज नोटिस जारी किया गया।
टेप्टा कैरियर डिवीजन का अपने ग्रेजुएट्स को बाइख्तियार बनाने के लिए मेगा जॉब फेयर का इनेकाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरगढ़ में इवेंट का इनेकाद किया गया। जॉब फेयर तकरीब में 1000 से ज्यादा डिप्लोमा होल्डर्स और 30 कंपनियों ने शिरकत की। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इस वक्त हम मौजूद हैं और स्टूडेंट्स के लिए एक जॉब फेयर का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदे जो वो शरीक हैं। इस वक्त डायरेक्टर हैं टेप्टा के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं। सर, कितने जरूरी हैं जॉब फेयर नौजवान नस्ल के लिए आज की इस बेरोजगारी के दौर में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मलिक आसिफ नवाज, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर टेप्टा लिया मुजफ्फरगढ़। ये जॉब्स फेयर करवाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा जो लाइजन होता है इंडस्ट्री के साथ, हमारे पास आउट्स का लाइजन नहीं हो पाता। तो ये जॉब फेयर करवाने का मकसद यही होता है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज को हम बच्चे प्रोवाइड करते हैं जो उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, एट द स्पॉट वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और इसके अलावा उनको हम सीवीज भी सबमिट करवाते हैं बच्चों की डिफरेंट की, इन फ्यूचर अगर उनको कभी किसी बच्चे की जरूरत हो तो वहीं से वो उसको पिक कर सकते हैं, वहीं से उसको पिक कर सकते हैं। और तमाम तर यहाँ पर टेप्टा के हेड्स और एम्प्लॉयज भी मौजूद हैं और बड़ी तादाद में स्टूडेंट जो वो जॉब फेयर में जो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। आमिर डोगर अपडेट कर रहे थे। टेप्टा कैरियर डिवीजन का अपने ग्रेजुएट्स को बाइख्तियार बनाने के लिए मेगा जॉब फेयर का इनेकाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरगढ़ में इवेंट का इनेकाद किया गया। जॉब फेयर तकरीब में 1000 से ज्यादा डिप्लोमा होल्डर्स और 30 कंपनियों ने शिरकत की। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।